नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। नियर स्टडी पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 को लेकर के फॉर्म फिलअप किए हैं, अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का सिलेबस और न्यू पैटर्न जानना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आप सभी को आपके परीक्षा में किस लेवल का प्रश्न आएगा, पिछले 3 वर्षों में प्रश्नों का क्या लेवल था, यानी किस लेवल के प्रश्न पिछले 3 वर्षों में पूछे गए हैं, उसका पूरा हाईलाइट पीडीएफ और इसके साथ यहाँ पर आपको पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक वॉच कीजिए। आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी पूरी जानकारी आपको A to Z इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी जानकारी हम लोग विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप सभी के परीक्षा 2 घंटा 30 मिनट के होंगे। ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित होंगे, यानी सीबीटी मोड में आप सभी की परीक्षा होंगे। अगर बात करें प्रश्न की, तो आप सभी के एग्जाम में सभी प्रश्न मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और सभी के सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपको पूछे जाएंगे। वही बात करें तो इसमें आपको 120 अंकों की परीक्षा होने जा रही है। सभी प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं, प्रत्येक सही के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और गलती के लिए कोई भी अंक नहीं माइनस होगा, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं किस सब्जेक्ट से आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और किस सब्जेक्ट से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सामान्य हिंदी और उर्दू। इन विषयों से आपको इन विषय से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सभी के सभी प्रश्न 1 अंक के होंगे, यानी 25 मार्क के क्वेश्चन आपको आएंगे। गणित से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 25 मार्क के होंगे। अब देखिए दो सब्जेक्ट ही टफ है, मैथ और हिंदी। इसके अलावा साइंस से भी 20 प्रश्न रहेंगे, 20 मार्क। सामान्य अध्ययन से सोशल स्टडी से आपको 20 प्रश्न रहेंगे, 20 मार्क। सामान्य इंग्लिश से आपको 20 प्रश्न रहेंगे, 20 मार्क। और रीजनिंग से आपको 10 प्रश्न, 10 मार्क्स निर्धारित है। तो इस प्रकार कुल मिला के आपके एग्जाम में 120 प्रश्न आएंगे और 120 अंक निर्धारित है। सबसे ज़्यादा आपको फोकस हिंदी और गणित, विज्ञान और सामान्य अध्ययन पर करना है। अगर ये आपका 4 विषय निकल गए तो इसी से आपका समझिए कि एग्ज़ाम में गवर्नमेंट लेवल का आपको जो है मार्क्स मिल जाएंगे। ये तो आपको 50 अंक इससे हो गया और यहाँ पर हो गया आपको 20, 20, 40, 90 अंक। और इंग्लिश में अगर आप 5 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, 20 प्रश्न है, 5 सही होना जरूरी है। रीजनिंग में अगर 10 है तो 4 भी सही हो जाते हैं, तो ये भी 9, 10, 100 नंबर। अगर आपका 90 नंबर भी आ गया तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप सभी के लिए कंप्लीट वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किन टॉपिक पर ज़्यादा किन सब्जेक्ट में कितना फोकस करना है। देखिए सबसे पहला बात करें सामान्य हिंदी का, तो सामान्य हिंदी में सबसे अधिक प्रश्न आपको जो है अलंकार से आते हैं, छंद से आते हैं और उसके बाद जो है काव्य, गुण और रस से आते हैं। ये 3-4 टॉपिक है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। इसके बाद आपका संधि और समास से आते हैं प्रश्न, लेकिन जितना प्रश्न अलंकार, छंद और काव्य, गुण, रस से आते हैं उतना इसमें से पूरा के पूरा टॉपिक में भी नहीं पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको जो है अलंकार, छंद, काव्य, गुण और रस पर फोकस करना है। बाकी संधि, समास, संक्षेपण तो आप लोग बहुत पहले बचपन से ही पढ़े आ रहे हैं। जिसको अलंकार की जानकारी बढ़िया है तो उसका एग्जाम बढ़िया जाएगा। तो ये 4 टॉपिक आप नोट कर लो, इससे ज़्यादा प्रश्न आएंगे क्योंकि अगले बार भी देखा गया था। तो अब देखिए गणित का अगर बात करें तो गणित में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको कहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये देख लीजिए। सबसे अधिक प्रश्न जो है आपको कार्य और समय से पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका क्षेत्रमिति से जो भी है, कोण, रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, निर्देशांक, ज्यामिति, इनसे पूछे जाते हैं सबसे अधिक प्रश्न। इसके अलावा बाकी सब के सब बेसिक ही है मैथ में, जैसे संख्या पद्धति हो गया, वर्गमूल हो गया, धनमूल हो गया,
ये सब के सब टॉपिक से प्रश्न आते हैं। बाकी 25 प्रश्न से मैथ से है, तो इनमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका क्षेत्रमिति से पूछे जाते हैं। बाकी अनुपात एवं समानुपात से भी प्रश्न आते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस जो है कार्य और समय पर करना है, एवं साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज पर करना है। इसके अलावा त्रिभुज से भी प्रश्न आते हैं। इसके अलावा आपको जो है लघुत्तम समावर्तीय और महत्तम समावर्तीय, औसत और समानुपात, इन टॉपिक पर सबसे अधिक फोकस करना है। बाकी यहाँ से भी प्रश्न आपको 2-3 प्रश्न इनसे टॉपिक से भी टकराएंगे। वर्गमूल और धनमूल और बीज गणितीय सूत्र से आपको जो है 3 से 4 प्रश्न जो है आपको इनसे भी टकराने की पूरा संभावना है। तो ये रहा, आपको इनका आप PDF जो है व्हाट्सएप चैनल में डाल देंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिए। वैसे अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो 99 रुपये में मेरे पास जो है 4 सब्जेक्ट का PDF अवेलेबल है। कई वर्षों से जो है हमारा PDF लगातार परीक्षा में परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर करें। चलिए अगले सब्जेक्ट को देख लेते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए साइंस में दोस्तों, अगर आप बिहार DLED प्रवेश परीक्षा 2025 को लेकर तैयारी कर रहे हैं और अपनी बेहतरीन सफलता हेतु एक अच्छे स्टडी गाइड की तलाश में है जो कि आपके नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित हो, तो आज हम आप सभी को बहुत ही बेस्ट पब्लिकेशन के स्टडी गाइड के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस स्टडी गाइड को चाक्षु प्रकाशन के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें नए पाठ्यक्रम के अनुसार 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न का व्याख्यात्मक सहित हल दिए गए हैं। इसके साथ ही 2022 से 2024 तक पूछे गए सभी प्रश्नों का 6 सॉल्व पेपर अलग से दिए गए हैं। इतना ही नहीं, आपकी परीक्षा में इस बार कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और कहां से पूछे जाएंगे, पूरा सिलेबस का विश्लेषण भी इसमें विस्तार से बताए गए हैं। इसके साथ ही बिहार DLED प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए चक्षु पब्लिकेशन ने 2200 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च किया है, जिसे आप चक्षुबुक.com या फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, जियो मार्ट या मीशो से आप आसानी से ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं। तो देर किस बात की, जाइए इस कॉम्बो पैक को ऑनलाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। आ जाते हैं हम लोग साइंस में। देखिए, साइंस में आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। देखिए, साइंस में वैसे तो 4-5 टॉपिक जो है पूरा के पूरा बेसिक है। देखिए, यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मानव शरीर से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, कोशिका से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे ध्वनि और जीवों में विविधता, जीवाणु, विषाणु, रोग, वेग एवं चुंबक, ये सभी के सभी बेसिक है। तो साइंस में जो है ना प्रश्न आपको जो है कहीं से भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। वैसे अगर बात करें तो प्रकाश से आता है, नहीं भी आता है, उष्मा से, वाष्पीकरण से भी नहीं आते हैं। ठोस, द्रव, गैस से एक प्रश्न टकराते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गया, तो प्राकृतिक संसाधन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन उतना नहीं जो है। संयोग से प्रश्न आ जाए तो आ जाए। तत्व यौगिक मिश्रण, इससे भी अगर आ जाए तो आ जाए, वैसे ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा है अम्ल, क्षार, लवण, अनुवांशिकी विकास, ये यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो ये अम्ल, क्षार, लवण, इनका जो सूत्र वगैरह होते हैं सभी आपको याद कर लेना है। इसके अलावा विद्युत परिपथ से प्रश्न आते हैं, बल एवं गति से जुड़ी प्रश्न आते हैं, कार्य, ऊर्जा, शक्ति से जुड़ी प्रश्न आते हैं। अब देखिए, इसके अलावा यहाँ तक आपको कोशिका, मानव शरीर, जीवाणु, विषाणु, वेग और चुंबक, इनमें सबसे बेसिक चीज़ है। आपको कोशिका से प्रश्न आते हैं, मानव शरीर से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, जीवाणु, विषाणु से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो साइंस के PDF में हमने ये सभी के सभी चीज़ों को दर्शा दी है। तो अगर आप चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। चलिए, सबसे बड़े टॉपिक जो है अब सामान्य अध्ययन का आ गया, सोशल स्टडी का। देखिए, सोशल स्टडी में जो आपको प्रश्न आते हैं, ये जो है सबसे अधिक प्रश्न आपको भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। इसके अलावा जो है अर्थव्यवस्था, आजीविका और औद्योगिकरण से रिलेटेड जो है, इसको आप जो है अर्थशास्त्र में इसको टिक कर लीजिए। 1 से 2 प्रश्न बहुत हो जाते हैं इससे। राजनीतिक शास्त्र में आपको साम्यवाद एवं समाजवाद, साम्यवाद और राष्ट्रवाद से रिलेटेड प्रश्न आपको 4 से 5 प्रश्न आपको इनसे पूछे जाते हैं। अब मेन टॉपिक जो हो गया आपका भूगोल हो गया, जनसंख्या, भारत के पड़ोसी देश, ये भूगोल में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको भूगोल से पूछे जाते हैं। राष्ट्रवाद के बाद सबसे ज़्यादा प्रश्न तो आपको भूगोल पे ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें कृषि, जल संसाधन, जनसंख्या, भारत के पड़ोसी देश, मैप से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको पूछते हैं। ठीक है, जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा देश कौन है, सबसे बड़ा एवं छोटा राज्य कौन है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। कौन राज्य किससे सीमा साझा करते हैं, तो इससे रिलेटेड आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो ये हुआ। इसके बाद जो है इतिहास में आपको भारत में राष्ट्रवाद पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध, ये 2 टॉपिक हो गए। उसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन से भी प्रश्न आते हैं, फ्रांसीसी क्रांति से प्रश्न आते हैं। बाकी प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध और भारत में राष्ट्रवाद, यहाँ से आपको 5 प्रश्न टकराने की पूरी संभावना होती है। तो ये रहा आपका सोशल स्टडी। बाकी हम विज्ञान से आपको बता ही दिए हैं। तो देखिए अगला टॉपिक है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में सबसे अधिक प्रश्न आपके जो है ना दिशा ज्ञान परीक्षण से रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, दिशा एवं रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन हो गया, समानता एवं वर्गीकरण से रिलेटेड आपके प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको जो है सबसे ज़्यादा प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाते हैं और समय अनुक्रम परीक्षण से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कथन एवं निष्कर्ष यानी एक प्रश्न आपको रहेगा, उसके बाद उसी में 4-5 प्रश्न रहेगा, उसका विश्लेषण आपको करने के लिए बोला जाएगा। तो कथन निष्कर्ष से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के बाद आपको कथन निष्कर्ष पर ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं। तो ये 2-3 टॉपिक को भी अगर आप पढ़ लीजिएगा रीजनिंग में तो आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। बाकी अंग्रेजी का यहाँ पर हम हिंदी में ही सब कुछ दे दिए हैं। तो इस टाइप के आपको अंग्रेजी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कोमा, सेमी कोलन, उसके बाद टेंस हो गए, वाच हो गए, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। वाच्य हो गए, इससे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो ये था आपका अंग्रेजी का। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी आपको तैयारी कैसे करना है, तो दोस्तों हम इस चैनल पर जो है 2 तारीख से जो है लगातार क्लास इस पर चलेगा। यहाँ पर आपको जो है 7 बजे सुबह में आपको जो है साइंस का क्लास मिलेगा और शाम में जो है आपको 2 क्लास मिलेगा, सोशल साइंस और हिंदी का, सोशल साइंस और हिंदी का। और सुबह में आपको जो है 7 बजे साइंस का मिलेगा, शाम में सोशल साइंस यानी सोशल स्टडी और हिंदी का, ये 2 क्लास मिलेगा। इसके बाद हम दोपहर में रीजनिंग का कुछ प्रश्न आपको अपलोड करेंगे 2 बजे के आसपास। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको सभी क्लास का लाभ मिल सके। बाकी अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।